Hello, good afternoon to you all. 8G and 8H के बच्चे, good afternoon. Today we will discuss question and answers of combustion. Before starting on discussion about the question and answer of combustion, I would like to inform you that tomorrow is Sunday and online test will help. Okay. So, my dear students, be present. I want 100% attendance in in online test. ये जरूर होना चाहिए. नहीं तो जरूर मैं ऑनलाइन टेस्ट में जो एब्सेंट हो गए उनके गार्जियन को मैं जरूर फोन करूंगा. संडे के शाम तक उनके घर फोन आ जाएगी मेरी, अगर वो टेस्ट नहीं देंगे तो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बच्चा भेज दिया ये पोर्शन. ओके. हाँ, मुझे लगता है स्नैप से ही होना चाहिए इस बार, क्योंकि पिछले बार कुछ टेक्निकल एरर के कारण स्नैप से नहीं हुआ था और लिखा हुआ भी था पिछले बार कि एप्लीकेबल फॉर दिस संडे ओनली थ्रू व्हाट्सएप. तो इस संडे मेरा जहां तक लगता है कि स्नैप के थ्रू ही हो जाना चाहिए. शाम तक आ जाएगा मैसेज. ओके. तो आ जाइए पेज नंबर 133. आ गए सब लोग? क्वेश्चन A1 लिखा हुआ है, गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर डैश द रूम टेम्परेचर अबव. गुड. या मोड़ भी ठीक है. हाँ, अब देखो ज्यादातर क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाऊंगा भी. जैसे ये कह रहा है कि गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए. इसलिए गुड फ्यूल का होना चाहिए टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि यदि वो बिलो रूम टेम्परेचर रहेगा तो बिना जलाए जल पड़ेगा. इसलिए आंसर विल बी अबव या मोर, जो भी आप लिखें. नाउ सेकंड, burning of cow dung cakes is an example of dash combustion. Slow combustion. Very good. Very good. लगे हाथ में एक सवाल पूछूंगा किसी बच्चे से. शालीन संभव, क्या आपको याद है कि कंबसन के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स. वेरी गुड. प्रियांशु रजक 1G, क्या आप उस चार में से कोई एक बता सकते हैं कंबसन का टाइप? एक्सप्लोसिव, मतलब पहले तुमको याद आया चौथा वाला जो विस्फोटक है ना? गुड. एक्सप्लोसिव. अब आइए गौरी कुमारी, अमित कुमार. ओके, गौरी कुमारी. यस सर. आप बताइए कोई दूसरा टाइप कंबसन का. एक्सप्लोसिव हो गया, रैपिड, स्लो, स्पॉन्टेनियस. ठीक है बच्चे. ओके. 4 होता है. क्या क्या होता है? स्लो होता है जो काउडंग एग्जांपल हो गया, रैपिड हो गया जिसका रेट फास्ट हो, स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद, और एक्सप्लोसिव. ओके. जो देखो ये आइडिया आप भी अपनाए कि अगर क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं थोड़ा उससे रिलेटेड टॉपिक की जानकारी रखिए. आप क्लास 8 में आ चुके हैं, हो सकता है आपकी आदत हो कि चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर होता है सिर्फ उसी को याद करते हैं. लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी आप बदल दें, पूरा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि मैं नोट्स भी आपको दे रहा हूं होल चैप्टर. ये आदत बनाएं अब आप लोग, क्योंकि जब 9th में आओगे
ये पूछोगे कि सर किस बुक से आएगा, तो वो जमाना लद जाएगा। अभी ना आपका एक बुक है, 9th में आओगे कहा जाएगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बेस्ड फ्रॉम नहीं कहा जाता है, यानी ओपन क्वेश्चन आ सकता है, सिलेबस से ही आएगा। लेकिन ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपको अपना एबिलिटी बढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यस, द डैश जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। इनर मोस्ट, वेरी गुड। लास्ट नहीं बोलना बच्चा, इनर मोस्ट ही बोलना, यहाँ ठीक वर्ड होगा। ठीक है ना, लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई आउटर को भी लास्ट कहेगा और कोई इनर को भी लास्ट कह देगा, इसलिए इनर मोस्ट मतलब यहाँ हुआ अंदर, फोर्स नहीं, क्योंकि वो उसका दूसरा नाम है। ठीक है ना, द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द, is the hottest part of the flame, outer zone part of the flame। ठीक है, चलिए। Fifth question, during incomplete combustion of a fuel, that gas is formed। कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड। अनुप्रिया, क्या आप बता सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं लगे हाथ पूछ लेता हूँ पीयूष राज से। एक जी, कैमरा हाइड किए हुए है पीयूष राज, कैमरा ऑन करो। क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल कार्बन डैश गैस इज फॉर्म। आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CO। देखो फॉर्मूला का नेमिंग भी होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, इसलिए एक के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड मोनो। अगर दो रहता है तो उसके लिए डाई बोलते हैं। तो यहाँ आपका एक ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अरे यस तो बोलो। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम प्यारे हैं कि नहीं हैं, इसलिए यस बोलने में देर लगा रहे हैं, है ना? हाँ, बी, क्वेश्चन बी, कोल इज एन इनफ्लेमेबल फ्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पीयूष राज बता सकते हो कैसे ये फॉल्स है? इनफ्लेमेबल कहते किसको है, ये जानते हो? इनफ्लेमेबल किसको कहते हैं? कोई भी बताए, जरूरी नहीं कि पीयूष राज ही बताए, कोई भी। हाँ, जो क्विकली कैच कर ले फायर। ओके, जो फायर क्विकली कैच कर ले, दैट इज इनफ्लेमेबल। और उसमें भी जिसका, जैसे यशवी बोल रही थी कि रूम इग्निशन टेम्परेचर से कम हो, तो ज्यादा कम होगा तो उसमें एक और वर्ड लग जाएगा, हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, शालीन संभव, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? गुड। सेकंड, the outermost part of a candle flame contains unburnt carbon particles, true or false? False। आउटर मोस्ट पार्ट तो कंप्लीट कंबसन होता है, इसलिए उसमें अनबर्न्ट रहेगा ही नहीं, है ना? अनबर्न्ट कार्बन रहता किसमें है? इनर मोस्ट नहीं, मिडिल वाले में रहता है, ल्यूमिनस पार्ट वाले में रहता है ना? इनर मोस्ट वाले में वैक्स वेपर कहते हैं। ठीक, ठीक है। और वही वैक्स वेपर जो हम लोग थिन ट्यूब लगाए थे, है ना, तो जो वो एक ग्रेइश कलर का ट्यूब में भर गया था वेपर,
और उसके बाद हम लोग माचिस की जल तीली ले गए थे, तो वो उसी तरह से जल रहा था जैसे फ्लेम जल रहा हो। तो जो ल्यूमिनस पार्ट होता है, जो येलोइश कलर होता है, दैट इज ऑफ अनबर्न। ओके, नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग completely 1 kilogram of a given fuel is known as the efficiency of that fuel. False. हाँ, is known as the efficiency. देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा बात कर दी है। एफिशिएंसी एक तरह से, जैसे अभी हमारा जो कोरोना का वैक्सीन है, तो उसमें आप एक वर्ड पढ़ते होंगे, एफिकेसी, पढ़ते हैं ना, एफिकेसी, कितना इफेक्टेड है। तो एक तरफ ये लगता है कि हीट प्रोड्यूस जो कर रहा है तो वो कितना एफिशिएंट है, लेकिन जहां तक टर्म की बात है, ये लिखा है इज नोन एज, तो यहां पर लिखना चाहिए था कैलोरीफिक वैल्यू, है ना बच्चे? हाँ, तो इसलिए इस हिसाब से ये फॉल्स होगा। ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। फॉल्स। हाँ, सही बात है। ज्यादा अच्छा तो हमारा ये होता है, गैसियस फ्यूल होता है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस produced during combustion of fossil fuel causes acid rain. True. कोई फॉल्स बोल दिया, ट्रू होगा। हाँ हाँ, एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जूम के थ्रू अगर मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वैसे केस में भी हो सकता है कि स्नैप में अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए आप स्नैप के थ्रू ही क्लास अटेंड करें। ओके, कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मैंने क्लास अटेंड किया, मेरा नाम नहीं आया, तो मेरा एक लगता है कि हो सकता है कि वैसा बच्चा जूम के थ्रू क्लास अटेंड किया हो, तो मे बी। आखिर क्यों उसका नाम नहीं आता है? डेली किसी किसी का ऐसा है कि डेली नहीं आ रहा है नाम, कुछ प्रॉब्लम। और उसी तरह से सरवीन को भी देखते हैं, उसका भी नहीं आता है, गौरी का भी नहीं आता है। गौरी, जूम के थ्रू क्लास अटेंड करते हो क्या? ओ ठीक है, तो देखते रहिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होगा तो ये अटेंडेंस चेक होगा भाई आप लोगों का, ठीक है ना? अच्छा, टिक मार्क है, टिक मार्क आप समझिएगा कि कैसे मैं मानूंगा ABCD। ये A हो जाएगा, और इधर वाला बॉक्स जो होगा वो B होगा, और ये C एंड D। ओके, तो फर्स्ट C का 1 है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस इज। जहां तक मेरा यशवी का आवाज आया C, लगता है यशवी C बोल रही थी ना? D होगा, आयरन। आयरन, आयरन होगा। सेकंड आइए, अ फ्यूल स्टार्ट बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। सी नहीं, बी, बी होगा। थर्ड, द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज इट्स येलो जोन, रेड जोन, ब्लू जोन, ऑरेंज जोन, ब्लू जोन। क्वेश्चन नंबर 4 मैं किसी खास बच्चे से पूछूंगा भाई। मेरे बीच मौजूद हैं सिद्धांत कुमार 8H। ओके सिद्धांत, जरा बताइएगा सिद्धांत कि the amount of heat produced on complete burning of 10 kg of a given fuel
in pure oxygen equals H kilojoule. The calorific value of that fuel would equal. चलो यशवी तुम ही बताओ. 10H. बाकी से मैं जानना चाहूंगा क्या यशवी ने सही जवाब दिया. तो तनवीर खान आप बताइए सही जवाब क्या है. तनवीर खान. आई डोंट नो. तमन्ना आप बताइए. यस. ऑप्शन नंबर 80.1H. कैसे आया मैं बताता हूँ. हाँ कैसे आया मैं बताता हूँ. कैलोरीफिक वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था आपको. यूनिट बोला था किलो जूल पर केजी मैंने बताया था. यस. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी बाई में देखिए जो चीज समझिए कि वो 1 केजी में बताया गया है. यहाँ का मतलब हुआ कि अगर वो बोला कि 10 केजी यदि मैंने कोई चीज को बर्न किया तो वो H किलो जूल दिया. तो मैंने आपको बोला था ना कि कैलोरीफिक वैल्यू बाई केजी लिखा हुआ है. इट मीन्स 1 केजी में आपको लाना है. तो 1 में लाऊंगा मैं तो H/10 हो जाएगा. H/10. तो ये क्या हो गया 0.1 H केजे है ना पर केजी. ठीक है. इन सब का फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है. ये सब यूनिटरी मेथड है. यूनिटरी मेथड समझते हो जो 1 पे बनाया जाता है सवाल. जैसे 5 मैंगोज कॉस्ट ₹25 तो 1 मैंगो कॉस्ट तो 25/5. ये यूनिटरी मेथड कहलाता है. ओके. नेक्स्ट. द gas produced due to incomplete combustion of carbon fuel is. वेरी गुड. कार्बन मोनोऑक्साइड. माही कश्यप आप स्वस्थ हो गई. आप स्वस्थ हो गई. आप बीमार न थी माही. अभी भी नहीं स्वस्थ हुई हो. ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. नेक्स्ट. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं D1. Define the term combustible material. आप हैंड रेज कर दें उन्हीं से मैं पूछूंगा. सब मिलकर बोलिएगा तो थोड़ा गड़बड़ ऐसा लगेगा. डिफाइन द टर्म कंबस्टेबल मटेरियल. हैंड रेज करें उन्हीं में से किसी से मैं पूछूंगा. हैंड रेज आया है अमित कुमार का 8G. बोलिए अमित कुमार. आप म्यूट हैं अमित कुमार. अमित कुमार आप म्यूट हैं. यस. हाँ. A substance which catches fire, okay, on burning and produces heat. Good. एग्जाम्पल दो अमित. 2 एग्जाम्पल दो. गुड. ठीक है. नेक्स्ट. Question number 2 is state the 3 conditions that are needed for combustion to take place. हैंड रेज करें. हैंड रेज. यहाँ मुझे आदित्य नारायण 8G. कैमरा ऑन करें माइक अनम्यूट करें जवाब दें. हैंड रेज किए हुए हैं उसके बाद. हाँ. गुड. गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. गुड.
3 कंडीशंस पूछा गया है that are needed for combustion to take place. यानी कंबस्शन हो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला क्या होना चाहिए कि कंबस्टेबल मटेरियल होना ही होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होना चाहिए, मींस एयर या ऑक्सीजन कहें। और तीसरा कि वी हैव टू राइज द टेम्परेचर कितने के बराबर, इक्वल टू या अबव देन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट कंबस्टेबल सब्सटेंस। ओके, वेरी गुड आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, state the condition under which slow combustion of a material takes place. हैंड रेज करें। माही कश्यप, कैमरा ऑन, माइक अनम्यूट कर जवाब दे। कैमरा ऑन, माइक अनम्यूट। गुड। जब इनसफिशियंट एयर होगा तो स्लो कंबस्शन होगा। गुड। 4th क्वेश्चन है, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हैंड रेज करें। एक बच्चा हैंड रेज किया है, कौन है ये? हाँ, पीयूष राज, बोलिए। हाँ, गुड। कैलोरीफिक वैल्यू यही हुआ कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा यदि किसी आप सब्सटेंस के 1 kg को जलाते हैं एंड देन द वॉट एवर विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। हैंड रेज करें। बच्चे बदल बदल कर मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं ताकि सबको मौका मिले। अनुपम पांडे, यस। हाँ, यस, यस, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि चूंकि एक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो यहाँ पर देखना होगा थोड़ा बेस्ट जो हो, ठीक है ना। तो अगर मैं एलपीजी यूज कर रहा हूं तो अनुपम पांडे, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आपके घर में एलपीजी यूज हो रहा है तो मेन क्या क्या कारण होगा जिसके कारण आप एलपीजी यूज कर रहे हैं। एक तो है कि उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है ना, खाना बड़ा जल्दी से बन जाता है। दूसरा है कि ये भी आप देखते होंगे कि घर में धुआं वगैरह नहीं उठता है, हार्मफुल गैसेज नहीं प्रोड्यूस करता। तो ज्यादा कोशिश करें हम लोग फर्स्ट 2 या सेलेक्टेड अगर पूछा जाए तो पहले वैसे की बात करें जो एकदम क्या कहा जाए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो। क्योंकि अगर चीप की बात करेंगे तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है गैस के केस में, क्योंकि वो उतना चीप रहा नहीं, है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी है एलपीजी में कि महंगा होने के बावजूद में वी आर कंपेल्ड टू यूज इट, है कि नहीं। एक हार्मफुल गैसेज नहीं निकल रहा है, घर में धुआं वगैरह नहीं हो रहा है, आराम से जल जा रहा है, इग्निशन टेम्परेचर ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा, ठीक है अनुपम। ओके। Why is water not used in controlling electrical fire? हैंड रेज करें। कुछ लोग तो सदाबहार ही स्विच दबा दिए हैं हैंड रेज का, उनका कभी हैंड डाउन ही नहीं हो रहा है, एक बार परमानेंट हैंड रेज का डाल दिए सिंबल, है ना। हेलो, तो मैं सवाल पूछूं, why is water not used in controlling electrical fire?
पीयूष से सवाल मैंने पूछ लिया है, आदित्य से पूछ लिया है, और तो हाथ भी नहीं उठा रहा है। स्मित समिधा सिंह, समिधा अपना कैमरा ऑन करें और माइक को अनम्यूट कर जवाब दें। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट, हाँ, यस यस, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जब आग लगेगा इलेक्ट्रिसिटी से तो भूल कर भी नहीं क्या करना चाहिए, उस पर पानी डालना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, तमन्ना आप बताइए। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगे तो पहला काम क्या करना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं चेक करना चाहूंगा। शालीन तुम ही बताओ। मान लिया आग लग ही गया, फैन का यूज करना चाहिए, सही बात है। सबसे पहले एक काम करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हाँ, गुड, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, पहला काम। तब उस पर बालू छिटो, चाहे जो भी मन है, ठीक है ना, खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो आग लगा रहेगा, तो जो जोशीला व्यक्ति रहेगा अगर वो पानी फेंक दिया तो हाँ, तो करंट नहीं मारेगा उसको, क्योंकि बहुत सारे जोशीले लोग भी तो होते हैं। आग लगा, देखा, जिससे भी लगे उससे कोई मतलब नहीं है, बस फेंक देना है पानी, है ना। हाँ, ये तो करना ही चाहिए, तो स्वाभाविक बात है, तो वहां बैठे थोड़े ही रहेगा, है ना जी, सही बात बोल रहा है। हाँ, आगे बढ़ा जाए। आगे तो हमारा ड्रॉ डायग्राम है, तो वो संभव नहीं है, अब वो आप बना लीजिएगा घर में, ठीक है। सुंदर बनाइएगा, जरा कलर बना दीजिएगा, कलरफुल कर दीजिएगा। ब्लू है तो ब्लूइश दिखा दीजिएगा आउटर जोन में, येलो है तो येलोइश दिखा दीजिएगा, ऐसा कुछ कीजिएगा प्लेन के लिए खासकर। एक सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे सवाल दिख रहा है, लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको ये सवाल, मैं बोर्ड पे ही दिखाता हूं आपको। लिखा हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू, ये मैं क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन 2 कर रहा हूं। कैलोरीफिक वैल्यू वुड का दिया हुआ है, ऑफ वुड 18,000 किलो जूल पर ग्राम, पर केजी है, ठीक है। हाउ मच ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड, यानी वुड का क्वांटिटी पूछा जा रहा है, ताकि कितना जूल एनर्जी निकले, हीट, दैट इज 36 एंड 4, है ना, कितना, 20 किलोग्राम। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई भी इस तरह का देखे, फॉर्मूला नहीं याद करें आप, सीधे आप समझिए कि ये क्या, कैसे इसको रीड करेंगे। इसको रीड करेंगे कि 18,000 किलो जूल मिल रहा है 1 kg में, ऐसे आप रीड कीजिएगा। और आपको क्लास 7 वगैरह में पढ़ाया गया होगा कि जो चीज निकाला जाता है, जैसे मास हमको निकालना है तो उसको लिखते हैं राइट साइड में, ये सीख लो, और बाकी जो डेटा है उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड। तो एनर्जी दिया हुआ है उसको लेफ्ट, अब मांग जो रहा है उसको राइट साइड। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको इससे मिल जाएगा कि 18,000 किलो जूल वी आर गेटिंग फ्रॉम कितना, 1 kg। तो 1 किलो जूल कितना से पाएंगे, तो 1/18,000, तो इतना कितना से पाएंगे, 36, 1, 2, 3, 4,
यानी 1/18,000 into